आई एम प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। बात करें मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी की, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि मेट्रोलॉजी होती क्या है। मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंतर्गत मापन की स्टैंडर्ड यूनिट, मापन यंत्रों और मापन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में आपका केजी, मीटर, ये आपकी क्या होती हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। मापन यंत्रों में जैसे कि आपका प्रेशर गेज हो गया, इस तरह के जो यंत्र होते हैं उनके बारे में, और मापन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन तीनों का अध्ययन मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बात करें स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी की, इसका कार्यक्षेत्र में सबसे पहले इंस्पेक्शन में होता है। जैसे कि जिन उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है उनमें प्रत्येक उत्पाद का माप लेना संभव नहीं होता है। अतः गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्पाद के बड़े समूह से कुछ उत्पाद लिए जाते हैं और उनका विभिन्न मापन यंत्रों से निरीक्षण व परीक्षण किया जाता है, और समय की बचत के लिए गेज आदि प्रयोग करते हैं। मतलब आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो हम करते क्या है कि उसका एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को हम लोग मेजर करते हैं। अगर वो पूरा सैंपल ठीक होता है तो ये मान के चलते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बना है वो सारा वो सही है, और समय की बचत के लिए हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। गेज एक्चुअल कोई स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में जो चीज़ आपको बनानी होती है उसको तेज़ी से मेजर करने के लिए हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर हम इसका कार्यक्षेत्र देखें तो कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप उसका सैंपल लेके पहले ही जांच लेते हैं और फिर कोई उसमें इश्यू आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको तत्काल नेक्स्ट यूनिट के लिए ठीक कर सकते हैं। तो वही इसमें लिखा है कि मेट्रोलॉजी में किसी उत्पादन प्रक्रम की गुणवत्ता को नियंत्रण रखने में सहायक प्रदान करता है मेट्रोलॉजी। बात करें तीसरा, मेजरमेंट ऑफ सरफेस पैरामीटर। हम विभिन्न तरह के जो सरफेस होते हैं उसको हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं प्रॉपर, कि वो क्या एक प्रॉपर गाइडलाइंस जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। जैसे हमको टेपर मेजर करना है, प्रॉपर वो टेपर है कि नहीं। गियर के लिए हम लोग कर सकते हैं, स्क्रू, थ्रेड, सतह की रफनेस हो उसको हम लोग माप सकते हैं। अगला जो इसका कार्यक्षेत्र है वो है अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। हम जानते हैं कि अगर मशीन्स आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट में ना हो तो उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि वाइब्रेशन की दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमको प्रॉपर अलाइनमेंट मशीनों का करना ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि किसी मशीन द्वारा बनाए गए उत्पाद की गुणवत्ता मशीन औजार की एक्यूरेसी तथा उसके विभिन्न अवयवों के सही संरेखन या अलाइनमेंट पर निर्भर करती है। यानी अगर शुरू से ही कोई मशीन प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं रहेगी तो फिर वो चीज़, कोई प्रोडक्ट बढ़िया कैसे बना सकती है। अतः कार्यशाला में किसी मशीन औजार के संस्थापन व परिचालन के समय उसके विभिन्न अवयवों का अलाइनमेंट परीक्षण करना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत मशीन के बेड, स्पैंडल आदि की भी जांच की जाती है। आगे बात करते हैं कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करें कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो सबसे पहले मापन की दक्षता को बनाए रखने के लिए उसका रख रखाव करना जरूरी होता है, जिसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपर हम लोग को क्या रखना होता है, मेंटेनेंस इसकी करनी होती है, तभी तो वो अच्छा मेजर कर पाएगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जो मापन यंत्रों की एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए और उनको उच्च यथार्थ मापन प्रणालियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक तराजू है जिससे आप आटा चावल जो भी नापते हैं, तो प्रॉपर आप उसको क्या करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं। पहली चीज़ कि वो प्रॉपर फंक्शन करें। दूसरी चीज़ कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट उस प्रॉपर जिस चीज़ के लिए बना है, क्या वो उसको प्रॉपर मेज़र कर पा रहा है कि नहीं मेज़र कर पा रहा है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, उसको रीटेस्ट करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को, जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उच्च यथार्थ मापन प्रणालियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और यही काम जब हम करते हैं तो यही कैलिब्रेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी की। अगर हम बात करें कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं मेट्रोलॉजी के, सबसे पहले क्या होता है, किसी उत्पाद की जांच के लिए मापन यंत्रों का चयन करना। यानी कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमको ये जानना होगा कि हमको किस मापन यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक कोई ऐसा चीज़ बना रहे हैं जो होल बेस सिस्टम हो, तो उसके लिए हम करते क्या है कि प्लग गेज का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को नाप सकते हैं। आगे बात करते हैं मापन विधियों का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन करना। यह कार्य किसी अवयव के उत्पादन से पूर्व सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि जो भी हम मापन विधियाँ ले रहे हैं किसी उत्पादन के लिए, उसको हम लोग पहले से ही क्या करना होता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है कि हाँ इस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ हम फॉलो करेंगे। तीसरा बात करते हैं उपलब्ध साधनों का प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण उपयोग करके निरीक्षण लागत को कम करना। इसमें हम करते क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि उससे इंस्पेक्शन की लागत क्या हो, कम आए। आगे बात करते हैं हम लोग सांख्यिकी गुण नियंत्रण की विधियों का उपयोग करके अस्वीकृत अवयवों की संख्या में कमी करना और उनकी मरम्मत में होने वाले व्यय को कम करना। इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम उसका सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को चेक करते हैं। अगर वो सैंपल सही है तो मान के चलते हैं वो प्रोडक्ट पूरा सही होगा, और इस केस में आगे का जो प्रोसेस होगा वो सही होगा। अगर वो सैंपल गलत है, इसका मतलब हम मशीन को फिर से रीसेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की, नए विकसित उत्पादों की डिज़ाइन की गहन जांच करके उत्पादन प्रक्रम तथा उपलब्ध मापन में संसाधनों की अनुकूलता ज्ञात करते हैं हम लोग। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मापन यंत्रों की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए कैलिब्रेशन करते हैं। जैसा मैंने पहले अभी कहा था कि अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम लोग हाई एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसका कैलिब्रेशन करते हैं। मींस स्टैंडर्ड्स से हम लोग उसका कंपैरिजन करते हैं। किसका, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। मापन संबंधी समस्याओं का हल खोजना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगला ऑब्जेक्टिव होता है मेट्रोलॉजी में कि किसी प्रक्रम की दक्षताओं को ज्ञात करके अवयव के उत्पादन को उसकी सीमा के भीतर रखना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई शैफ्ट बना रहे हैं, तो शैफ्ट में मान लीजिए हमको एक अपर टॉलरेंस लिमिट होती है, एक लोअर टॉलरेंस, आपको अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो आपको अगर प्रॉपर टॉलरेंस मालूम होगा, ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट को उसी टॉलरेंस लिमिट के अंदर में बना सकते हैं। अगला, निरीक्षण के लिए गेज व फिक्सचरों की डिज़ाइन विकसित करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है मेट्रोलॉजी का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।